प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री भोलेनाथ। भगवती पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात हिमान द्वारा और मैना द्वारा इतना दहेज भगवान भोलेनाथ को दिया गया जिसका कि वर्णन करना संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड में चौपाई लिखते हैं, दासी दास तुरग रथ नागा, धैनु बसन मनि वस्तु विभागा, अन्न कनक वहा जन भर जाना, दाज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाज दियो बय भात पुनकर जोर हिमभूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गए रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते कियो, पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मामम प्राण समग्रह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर देव। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सास समझाई, गबनी भवन चरण सिर नाई, जननी उमा बोल तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहे तो भरे लोचन बारी, बहुर लाए उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविद सृजी नार जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुन पुन मिलत परत गए चरना, परम प्रेम कछु जाए न वरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, भई जनन उर पुन लपटानी। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जनने बहुर मिली चली, उचित आशीष कछ काहू दई, फिर विलोकत मातु तन तब, सखी ले शिव पै गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उसे शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले आए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब बहुचावन अति हेतु, विविध भांति पर तोष कर विदा कीन ब्रख केतु। तब हिममान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए चले। ब्रख केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, शकल शैल सर लिए बुलाई,
आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमबाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिममान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाशं आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तय श्रृंगार न कहो कहानी बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करें विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसें कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयु, यह विध विपुल काल चल गयु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। गोस्वामी जी महाराज आगे का वर्णन करते हुए लिखते हैं, तब जन्मे षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ वहाँ, तई हेतु में वृख केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विभाय जे नर कहें, जे गावही कल्याण काज विभाय मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृख केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कारण और विवाहादि